जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। ओम शनिश्चराय नमः। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा बीतेगा, आज का बहुत बढ़िया होगा और आज रात को सेलिब्रेशन हो सकता है, क्योंकि अगर इंडिया बांग्लादेश को हरा देता है तो लगभग सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो जाएगा। और हम चाहेंगे ऐसा ही हो कि जब हम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ें तो मैच डेड रबड़ मैच हो। हालांकि वो एक इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा इंपॉर्टेंट मैच होता है, लेकिन वो मैच सेमीफाइनल की तैयारी के लिए होगा। अब अगर आप गलती से आज हार गए तो फिर वो जो मैच है वो आपके लिए नॉकआउट गेम हो जाएगा। इसलिए और हमें आशा है कि इंडिया जीतेगा नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतेगा, ऐसा ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे इंडिया बांग्लादेश की हिस्ट्री की, उसके बाद बात करेंगे क्या उनकी टीम रहने वाली है। तो दोस्तों इंडिया बांग्लादेश की T20 में हिस्ट्री ये रही है कि 13 मैचेस हुए हैं, जिनमें एक बार जीता बांग्लादेश और 12 बार जीती हमारी भारतीय टीम। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वन साइडेड ये मुकाबला है। लेकिन दोस्तों सही बात यह है कि जो स्कोर लाइन दिख रही है ये उतनी अच्छी नहीं दर्शाई जा रही है जितनी अच्छी है। जी हाँ, मतलब बांग्लादेश इससे ज़्यादा मैचेस जीत सकता था, लेकिन वो नहीं जीत पाया, क्योंकि नहीं लक और मैं बात करूँ कहीं ना कहीं कहते हैं किस्मत भी साथ देती है। बहादुर का यही बात है कि बहुत बार हम लास्ट बॉल पे लास्ट मोमेंट पे मैच जीते। आपको पता है मैं किन मैचेस की बात कर रहा हूँ, तो आज उन मैचेस के बारे में भी बात होगी। तो उनके बारे में बात बाद में करते हैं, पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश की टीम के बारे में। तो कुछ खिलाड़ी आपको पता है पहले से ही खेल रहे हैं, जैसे शाकिब अल हसन बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। आजकल आपको पता है उनका एक विवाद भी चल रहा था, तो उसके बारे में खैर अभी कोई बात नहीं करेंगे। महमदुल्ला खेल रहे हैं बहुत टाइम से, वो बहुत अच्छे फिनिशर हैं। तस्किन अहमद को 10 साल हो गए हैं, मुस्तफिजुर रहमान को 9 साल हो गए, मेहदी हसन को 8 साल हो गए हैं, लिटन दास को भी लगभग 7 साल हो गए हैं, नजमल हुसैन शांतो को 4 साल हुए और आप देखो कप्तान बन गए। इससे पता चलता है कितने अच्छे खिलाड़ी होंगे। ताऊदी रिदोय अभी आए हैं, तंजीब हसन, ये तीनों पिछले साल आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप में दिखे थे और आपने देखा था कितने अच्छे खिलाड़ी। रिशाद हुसैन इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करके आए। अब दोस्तों बात बड़ी क्या है, देखो यार ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इन्होंने 140 का टोटल लगाया और अभी कहीं ना कहीं 12 ओवर का मैच हुआ था, लगभग 5-6 ओवर ऑस्ट्रेलिया को लगते, यानी ऑस्ट्रेलिया ये मैच 17 ओवर तक जीतता। तो 17 ओवर तक में ऑस्ट्रेलिया से हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिसमें इन्होंने की बैटिंग अच्छा और कर सकती थी। तो कहना होगा कि बांग्लादेश को बहुत बड़ा मैच नहीं हारा ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही साथ मैं बात करूँ तो अपने जो राउंड 1 था इनका, उसमें 4 में से मात्र 1 मैच हारा है RSA से, जो इनका प्लेट में रखा हुआ मैच था। 4 रन से हारे। कितने रन बनाए थे? 114, यानी 110 तक पहुंच गए थे। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि लोएस्ट टोटल था, लेकिन ये डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन बड़ी बात क्या रही कि नेपाल के सामने लोएस्ट टोटल उसका इन्होंने डिफेंड कर लिया, जहाँ 107 बनाए और उनको 83 पे आउट कर दिया, यानी लगभग 21-24 रन से मैच जीत लिया। नीदरलैंड से भी इन्होंने मैच जीता, या वहाँ लो स्कोर तो नहीं बनाया था, 150 प्लस बनाया था, लेकिन मैच फंस रहा था तो वहाँ से भी मैच निकाला। और श्रीलंका की तो उन्होंने कमर ही तोड़ दी, हमेशा ही तोड़ते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ी राइवलरी दोनों की रहती है। अभी श्रीलंका का टाइम भी खराब है, बीच में उनका टाइम आया तो उन्होंने एशिया कप में हराया था। तो 123 रन पे लपेट लेना और फिर बना भी देना फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी बात थी। तो अच्छी टीम है और आपको पता है मुस्तफिजुर, तस्किन ये अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। शाकिब अच्छी स्पिन कराते हैं, नीचे महमदुल्ला अच्छा फिनिशिंग टच दे सकते हैं, ऊपर आपको पता है लिटन दास और ये जो तंजीब हसन है, या मैं उसके सिवा भी बात करूँ नजमल हुसैन शांतु है, सब अच्छा कर सकते हैं। इंडिया की टीम दोस्तों मुझे लगता है सेम ही रहनी चाहिए। कोहली रोहित तो ऑब्वियसली बात है, पंत, सूर्या, शिवम दुबे को भी साथ मुझे लगता है जाना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। या आप संजू सैमसन को खिलाओगे, देखने वाली बात। रोहित जायसवाल को तो मुझे लगता है नहीं लेंगे। अब ये बात और है कि कोई सोचे कि यार विराट की भी फॉर्म की बात है तो हम जायसवाल को लेके दुबे को हटा दें और कोहली टीम पे आ जाए तो बात अलग है, या सैमसन आ जाए, या फिर ये टीम भी चलेगी। 6 पे अपना हार्दिक, 7 पे आपको पता जडेजा, 8 पे अक्षर, 9 पे कुलदीप और 10 पे बुमराह और 11 पे अर्शदीप। सिराज मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा। और दोस्तों कितनी अजीब बात है कि यूजी चहल को मौका नहीं मिल रहा है। सॉरी यूजी चहल, लेकिन यार करें क्या? आप बुमराह को तो नहीं हटाओगे, आप अर्शदीप को भी नहीं हटाओगे, क्योंकि 2 पेसर ही हैं। आप कुलदीप को भी नहीं हटा सकते, आप अक्षर को भी नहीं हटा सकते, आप जडेजा को भी नहीं हटा सकते। टीम इतनी अच्छी है, टच वुड नज़र ना लगे, लेकिन ये तो पता चलता है इंडिया ने ट्रॉफी वाली पिछले 10 साल में ना जीती हो, 11 साल में। लेकिन टीम इंडिया की बहुत ही अच्छी रहती है, बस इंडिया खुद ही कमियाँ कर देता है, तो पिछले 1 साल में इंडिया ने नहीं करी। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया अच्छी टीम खिलाया, ठीक है, जीता नहीं लेकिन अच्छी टीम खिलाई। इस बार भी वही कर रहा है, अगर करोगे तो जल्दी जीत आएगी, वो दूर नहीं है। और बात होगी उनसे भी हिसाब लेने वालों की जिनसे हम वर्ल्ड कप हारे थे 2023 का, अभी भी वो जख्म भरे नहीं है, उनकी बात कब होगी। लेकिन अब यार दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि रोहित शर्मा लगभग आखिरी उनके कुछ मैचेस हैं कप्तानी के T20 में, तो रोहित शर्मा को बड़ा कप्तान बनाने में बांग्लादेश का हाथ कैसे रहा है, आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ तो रोहित ने पहली बार ओपनिंग करी थी बांग्लादेश के सामने 2009 T20 वर्ल्ड कप में और 180 बनाए थे, और रोहित ने उस मैच में 30-35 रन बनाए थे, गंभीर का अच्छा लगाया था और भारत 25 रन से जीत गया था। यहाँ तक कहानी ठीक है, आप कह सकते हैं रोहित शर्मा था ओपनर, क्योंकि यहीं तो धोनी को आइडिया आया था क्या रोहित को ओपनिंग कराई जा सकती है, तो उन्होंने 2013 चैंपियंस ट्रॉफी सेम इंग्लैंड में करा। 2014 वर्ल्ड T20 मैच हुआ,
यहाँ 140 तक रोका, अश्विन की चक्कर खाती गेंदों का कोई जवाब नहीं था, विराट का अर्धशतक आया, लेकिन अर्धशतक आया था बहुत तेज रोहित का, जहाँ से तय हो गया था कि अब T20 वर्ल्ड कप्स में हमेशा ही ओपनिंग करेंगे रोहित, क्योंकि रोहित को भी एज ए टेस्ट उन्होंने सोचा था कि यार ठीक है वनडे में जैसे करा यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन तब तक 1-2 मैच हुए थे, लेकिन जो यहाँ वो खेल रहे थे ना, यहाँ से पक्का हो गया था अब लंबे समय तक रोहित ओपनिंग करेंगे। 2016 वर्ल्ड T20 रोहित ने कुछ बड़ा नहीं करा था, लेकिन आपको पता हो कितना बड़ा मैच था, क्योंकि भारत 1 रन से जीता था। जब धोनी रन आउट करते हैं तो मज़ा आ जाता है, और हार्दिक पांड्या को भी बड़ा खिलाड़ी बनाने में उस मैच का अहम हाथ था। 2022 में भी रोहित ने कुछ नहीं करा था, लेकिन भारत को अहम मैच में भारत को जीतना था। 180 प्लस बनाए थे, अर्धशतक आया था, वही किंग रशीन, रन मशीन कोहली, विराट कोहली, सूर्या के 30 प्लस रन आए थे, राहुल का अर्धशतक आया था। मैच फंसा, डायरेक्ट हिट मारा राहुल ने, लिटन दास आउट हुए, उसके बाद क्या कमाल की बॉलिंग रही, शाकिब, महमदुल्ला, कोई कुछ नहीं कर पाया, और भारत लास्ट में 5-6 रन से मैच जीत गया। फंसा हुआ मैच था, क्योंकि अगर भारत ये मैच नहीं जीता तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं जा पाता। भले ही ठीक है हमारी बाद में कड़वी यादों में इंग्लैंड से आए हो, लेकिन इनको तो हमने हराया था। लेकिन इससे सिवा जो दोस्तों मैचेज़ हैं ना, वो रोहित की कहानी और अच्छे से बयान करते हैं। जैसे एशिया कप 2016, जहाँ बांग्लादेश की पिचों पे आपको होता है टर्निंग ट्रैक होता है, आसान नहीं होता। 160 प्लस रन बनाए थे, जिसमें 83 रन इस बंदे के, धवन, कोहली, युवराज, रायना, ये सब फ्लॉप हो गए थे। धोनी तो खैर लास्ट की 2 बॉलों पे आपको पता है छक्का चौका लगाने आते थे, तो उन्होंने अपना वो करा था। लेकिन जब सब फ्लॉप हुए तब इन्होंने ऐसी पारी खेली, और भारत वहाँ से एशिया कप में पीछे मुड़ के नहीं देगा। बहुत ही वन साइडेड वो टूर्नामेंट जीता। फाइनल में ज़रूर जल्दी आउट हुए तो विराट और धवन चल गए, जो हम कहते थे, रोहित, धवन, कोहली, और साथ में धोनी भी बहुत अच्छा खेले। रायना और युवराज की तो बैटिंग तक नहीं आई, और भारत ने अपना यह कि 120 रन 15 ओवर में बनाने थे, लेकिन वो लक्ष्य भी हासिल कर लिया। और इसके बाद दोस्तों रोहित को बड़ा बनाने की और कहानी आती है निधास कप 2018, आप समझ गए होंगे। पहला मैच जरूर था जिसमें शिखर धवन और रायना की बहुत अच्छी पारी थी, और 140 चेस कर लेते, क्योंकि एक यंग ब्रिगेड को रोहित लेके गए थे, जिसमें सिर्फ रोहित, रायना, धवन और दिनेश कार्तिक पुराने थे, बाकी सारे बंदे नहीं थे। हार्दिक पांड्या तक नहीं थे, आप सोचिए, यूजी चलता बहुत नहीं थे। दूसरा मैच आया फंसा हुआ, तो भाई बहुत ही अच्छा 90 रन के करीब आए रोहित के, और 49 आए थे हमारे चिन्नथल्ला के, और भारत ने वो मैच भी फंसा हुआ जीता, और भारत फाइनल में पहुंच गया था। फाइनल में 165 प्लस बनाने थे, लगा भारत आराम से जीत जाएगा। यूजी चल की अच्छी बॉलिंग थी, लेकिन रायना आउट जल्दी हो गए, धवन जल्दी आउट हो गए, रोहित का अर्धशतक हुआ, 6 में शायद कुछ 66 चाहिए थे, और रोहित कैच आउट हो गया। भाई लगा आप तो मैच गया। फिर विजय शंकर की जो पारी है आपको याद होगा, लेकिन जब 12 पे 34 चाहिए थे, तो इसलिए तो हम उनके एहसानमंद रहते हैं, डी के फूफा के। भाई क्या पारी खेली थी, और बाद में भी मैच फंसा, 1 पे 5 चाहिए थे, और वो कवर्स के ऊपर से सीधा छक्का मारा, और नागिन डांसिया में उस दिन बचा लिया था। और रोहित कप्तान पहली बार जीते थे कोई ट्रॉफी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए, निधास कप, इसका एशिया कप भी जीते, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये दबाव बनने लगा कि विराट की जगह रोहित को कप्तान बनाना चाहिए। अगर विराट रिजल्ट्स नहीं लाते, और विराट रिजल्ट्स नहीं लाए, वो कभी ICC ट्रॉफी, एशिया कप नहीं जीत पाए, जिसकी बदौलत ये हुआ कि भाई आपको पता है कि रोहित को कप्तान बनाएगा। यही कहानी ख़त्म नहीं हुई। 2019 का जब वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद आराम दिया गया था विराट कोहली को, और कहा गया था एक तरीके से रोहित के लिए टेस्ट होगा 2021 T20 वर्ल्ड कप का। अगर रोहित बांग्लादेश को हरा देते हैं तो फिर एक T20 वर्ल्ड कप क्या, जो 2020 में होना था, जो 21 में हुआ, फिर अपना कप्तानी रोहित को दी जाएगी। यानी तो रोहित को 2021 T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी दी जाती है, जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में इसी महीने में हुआ ये दोस्तों। पहला मैच बांग्लादेश से हार गया, जहाँ रहीम की बहुत अच्छी बारी थी, और धवन भी अच्छा खेले थे। अब भारत के दोनों मस्ट विन गेम थे। दूसरे मैच में बहुत ही धमाकेदार कप्तानी करी, रोका, और 16 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया, जिसमें 83 की पारी आई, शतक की साझेदारी करी अपने दोस्त धवन के साथ। तीसरे मैच में कुछ जल्दी आउट हो गए, लेकिन वहाँ आगमन हुआ राहुल और अय्यर के T20 करियर का, जहाँ अर्धशतक आई, रन बनाए, और भाई एक वक्त 8 ओवर में 64 रन चाहिए थे। तब दुबे, दीपक चहल, इन लोगों से ऐसी बॉलिंग करा के भाई सब ऐसा मैच निकाला कि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कहोगे, चहल, दीपक, दुबे सब कह रहे थे कि भाई रोहित ने ये मैच जीता है, रोहित की कप्तानी ने मैच जीता है। और ये तब ये तय हो गया था कि रोहित कम से कम एक फॉर्मेट के कप्तान तो बनेंगे। लेकिन फिर T20 के ही नहीं बने, वनडे के भी बने, और बाद में जब विराट ने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी, जो इतनी अच्छी उन्होंने करी थी, तो उन्होंने कहा कि लो भाई अब मैं बैटन आपको पास करता हूँ, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने देखी थी अभी इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, तो कहीं ना कहीं कहना हुआ कि बांग्लादेश का बहुत बड़ा हाथ है रोहित को कप्तान बनाने में, रोहित को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने में। तो अब ये आखिरी बार T20 में नहीं रोहित बांग्लादेश से भिड़ेंगे, तो हम चाहेंगे उनकी अच्छी पारी आए, उनकी अच्छी कप्तानी रहे, और अपना ये है कि खासकर इंडिया सेमीफाइनल की टिकट भी पक्का करे। तो दोस्तों फिर मैं वही कहूँगा जो मैंने पिछले मैच में कहा था, अगर कोई भी टीम बैटिंग पहले करती है इंडिया के सामने, तो 170 के अंदर उसे रोको, और अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो 180 प्लस लगाओ। इस मैच में अब आप 190 प्लस लगाओ, क्योंकि पिछले में बल्लेबाजी कुछ ने अच्छी नहीं करी, जैसे विराट, रोहित और दुबे। अब अगर ये लोग भी अच्छी करेंगे तो फिर भारत पड़ा जाएगा, क्योंकि अगर गलती से सेमीफाइनल या फाइनल में 200 रन चेज करने को मिल गया और आपने 200 नहीं बनाया ना, तो दिमाग पे रहता है। और आपको पता है इंडिया तो इतना अच्छा करता ही है, क्योंकि वैसे आपके पास बुमराह जैसा बॉलर है भाई, जिसने आप लगा लीजिए अश्विन ने और भुवी ने अपनी पीक में 4 ओवर में 4-5 रन दिए थे, इन्होंने अब दे डाले, जबकि
की इंजरी से आए हैं, तो 4 ओवर में 7 रन देना कितनी बड़ी बात है। आपको याद होगा भुवी का वो स्पेल अफगानिस्तान के सामने, अश्विन जब एशिया कप श्रीलंका के सामने करा था 2016, अभी वापस आके अश्विन ने भी करा था। लेकिन बुमराह जो इंजरी के बाद आगे कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। इसके सिवा सबसे ज़्यादा मिड डालना 12 ओवर, अब इसको और आगे वो लेके जाएंगे, नंबर 1 पे तो रहेंगे, यही हम चाहते हैं। और इसके सिवा स्टीव का सपोर्ट मिले, कुलदीप का सपोर्ट मिले, अक्षर का मिले, जडेजा का मिले, हार्दिक का मिले। मैं तो कहूँगा दुबे को भी बोल दो अगर वो खेल रहे हैं तो। बाकी इसके सिवा हार्दिक नीचे अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, जडेजा भी थोड़ी बढ़िया करे, अक्षर तो करते ही हैं, दुबे बढ़िया खेलें, दुबे की जगह सैमसन है, जायसवाल खेलें, वो बढ़िया खेलें, स्काई बहुत बढ़िया खेल ही रहे हैं, पंत अच्छा लगातार खेल ही रहे हैं। बस ये कि जो 20, 25, 30 कर रहे हैं उसको और 40, 45, 50 करें तो वो बढ़िया। अगर अभी नहीं तो फिर फाइनल या सेमीफाइनल में ज़रूर करें। और विराट रोहित के लिए भी यही कहूँगा कि अच्छी बात है अगर बड़ी पारियाँ आ जाएँ तो, बट अगर अभी नहीं आए तो वहाँ ज़रूर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी इन 2 मैचों में आ जाए और वहाँ ना आए, ये हम चाहते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों मेरी विनर होगी टीम इंडिया, को कहने की बात नहीं है। इसके बाद मिलेंगे संडे को 23 तारीख को और बताएंगे कि कैसा रहा मैच का हाल। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बारिश ज़रूर हुई है लेकिन गर्मी है, आपको पता है, तो ठंडे चीज़ों का मज़ा लीजिए और अपना मैच का भी मज़ा लीजिए रात को, और इन्जॉय कीजिए, काम कीजिए, लाइफ का मज़ा लीजिए। जय हिंद, जय भारत।